गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हब एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल हब एजुकेशन में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी स्टोरी के बारे में बताया था कि किस प्रकार से उनके एक दादी होती है, एक पोते होते हैं। दादी और पोते के बीच बचपन में, चाइल्डहुड में कैसा रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के साथ कितने गाँव विलेज में किस प्रकार से वो लोग रहते हैं। और दादी उनको स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल के बगल में मंदिर होता है और वहाँ पर वो लोग वापस आते हैं तो स्टेल चपाती बासी रोटी जो है कुत्ते को खिलाते हैं। ठीक है। और दादी बहुत खुश रहती है क्योंकि स्कूल में बहुत सारा बच्चे को जो सिखाते हैं दादी समझ पाती है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन जैसा कि आप लोग कल जान पाए कि वो उनके पोते का जो है उनकी मम्मी पापा बुला लेते हैं। जो दादी रहती है उनके बेटे अपनी माँ को और छोटे से बच्चे को शहर बुला लेते हैं। और फिर शहर जाने के बाद देखिए दोनों के लाइफ में जो ग्रैंड मदर थी और ग्रैंड सन दोनों के रिलेशन में किस प्रकार से टर्निंग पॉइंट आता है, ये सभी आप लोगों ने ठीक है बहुत अच्छी तरह से कहानी को आई होप सुना समझा होगा। ठीक है। और देखा भी है। ठीक है। तो मैं आज जो है सबसे पहले एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही प्रश्न आपके क्लास 11 के बोर्ड एग्ज़ाम में, या आप यदि आगे तैयारी करेंगे टीचर्स का, तो ये सब स्टोरी का टीजीटी पीजीटी, तो आपको जो है ये सभी प्रश्न जो है झारखंड टीचर, बिहार टीचर वगैरह में देखने को मिलेंगे, ये अगर ये स्टोरी रिलेटेड होंगे आपके सिलेबस में। ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 11 के सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं, वो वीडियो को बिल्कुल भी जो है ना छोड़ें। ठीक है। इनको जो है वो पूरा फुल्ली देखे। 1 से 40 क्वेश्चन यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं वीडियो को देखेंगे, तो कहीं न कहीं जो है हो सकता है कि आप इस पूरे आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे मेरी वीडियो में बने रहें, पूरे सेशन में बने रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। पहला प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के ऑथर कौन है। ठीक है। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के जो ऑथर हैं, जो इस कहानी को कथाकार हैं, जो कहने वाले हैं, वो खुद जो है खुशवंत सिंह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह। ये उस कहानी को कहने वाले लेखक है, कथाकार है, और इन्हीं की दादी होती है। और ये बचपन में जो है ये अपने पास्ट की स्टोरी को लिखते हैं। ये जब छोटे थे तो ये उनके जो है उस तरह से ये थे। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे दूसरे प्रश्न में आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है। महिला के चित्रांकन जो कहानी है, एक महिला का चित्रांकन की कहानी है, उस कहानी में, उस महिला के चित्रांकन के उस कहानी में, यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में जो मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर जो है वो मेन कैरेक्टर कौन है। तो क्या मदर है। तो नहीं, उसकी मदर तो बिल्कुल नहीं है। सिस्टर है। राइट ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर भी नहीं है। ग्रैंड मदर है या ग्रैंड डॉटर है। तो बताइए बच्चों क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड मदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। ठीक है। और जो वॉल पर जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र जो है टंगा हुआ है, तो इसमें से उनके दादा के लिए दादा को कैसा दिखाया गया है, उस फिगर में, उस चित्र में, उस फोटो में, पोर्ट्रेट में कैसा उनके दादाजी को दिखाया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉर्न बिग टर्बन। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ओल्ड हैं। ठीक है। स्किनी हैं, रिंकली हैं, यानी बूढ़े हैं। ठीक है। और जो है उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, क्या इस प्रकार से दिखाया गया है, स्किनी दिखाया गया है। थर्ड नंबर है, यंग है, हैंडसम है, और वेल बिल्ट है। ठीक है, कि बहुत अच्छे से हैं, स्मार्ट हैं, सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट है, ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, और वेल बिल्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से तस्वीरों को बनाया गया है।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि वो ओल्ड तो थे लेकिन वो स्किनी नहीं थे। चलिए, यंग थे, यंग बिल्कुल नहीं थे, हैंडसम थे, हैंडसम भी नहीं थे। ठीक है, हैंडसम होंगे वो अपने ज़माने में, बट हैंडसम वो फिगर को नहीं बनाया गया था, और वेल बिल्ट भी नहीं किया गया था, उस पोर्ट्रेट को वेल बिल्ट करके नहीं बताया गया था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर आते हैं। ओल्ड थे, यस ओल्ड तो थे, वेल बिल्ट नहीं थे। इस तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ओल्ड थे, बूढ़े थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड थे, उनकी लंबी सी दाढ़ियां थी। मैंने आपको बताया था कि वो दाढ़ियां उनके चेस्ट तक जो है आ जाता था, और वॉर्न बिग टर्बन, वो जो है एक बड़ी सी जो है सर पर जो है एक पगड़ी बांधे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, उसकी जो दादी थी वो किस प्रकार से दिखती थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ओल्ड फैट लॉन्ग। ठीक है, ओल्ड फैट तो थी, ओल्ड फैट तो थी, बट उनकी दादी जो है लॉन्ग नहीं थी। ओके, ओल्ड फैट थी, ओल्ड है फैट थी, बट लॉन्ग नहीं थी, तो ये लॉन्ग के कारण इसका यह आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा बताइए, आप जो है अनुमान तब तक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आपने गैस कर लिया होगा। सेकंड है लॉन्ग थी, तो लॉन्ग नहीं थी। फैट थी, यस स्लाइटली बेंड थी, ये दोनों सही है। चलिए थर्ड ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट और फैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाता है कि वो थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी नाटी, और जो है वो जो है बूढ़ी भी थी, और वो झुक कर चलती थी। तो इसका राइट आंसर जो है ये चारों सही हो जाएगा। और उसके बाद ये स्लाइटली बेंट और फैट ये सही तो है, बट ये हाफ है, ये पूरा नहीं लिखा गया है उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, उसकी दादी किस प्रकार से दिखती थी। बूढ़ी दिखती थी, छोटी दिखती थी, और झुक के चलती थी, और थोड़ी सी मोटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड द अदर पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, कह रहे हैं कि अथर के जो पेरेंट्स थे उनको अपनी दादी के साथ जब छोड़ दिए थे, कब छोड़ दिए थे, कब वो दादी के साथ जो है अथर रहते थे। ठीक है, तो वो दादी के साथ रहते थे, उनके मम्मी पापा नहीं थे वहां पर, सिटी में रहते थे। तो व्हेन ही वाज अ किड, क्या हुआ जब वह छोटा था। ऑप्शन नंबर बी व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, जब वो बहुत ही छोटा था, वो 6 साल 6 महीना इस साल भर का ये था। व्हेन ही वाज बिकम ए टीनेजर, जब वो टीनेजर हो गया था, यानी कि वो उनका एज जो है 12 12 वगैरह से आगे अधिक हो गया था, 13 से अधिक हो गया था। नेक्स्ट है व्हेन ही फेल्ड एंड बिकम ए टीनेजर। ठीक है, और कह रहे हैं कि वो किसी एग्जाम, वो फेल्ड हुआ था किसी एग्जाम में, और फिर जाके वो टीनेजर हो गया। ऐसा नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर इसका डी, तो बिल्कुल इसका डी गलत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर व्हेन ही वाज बिकम टीनेजर, टीनेजर भी वो नहीं हुए थे अभी। व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, इतने भी छोटे नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन ही वाज ए किड, जब वह एक, ठीक है, बच्चा था, स्कूल जाने लायक बॉयज था, उस समय वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज, किस जानवर को जो है उनकी दादी जो किस एनिमल को गांव में जो है खिलाती थी। ठीक है, उसे कुछ खाने के लिए देती थी। तो इसका ऑप्शन है डॉग्स को, काउस को, स्पैरोज को, और कैट को। तो कैट नहीं है इस कहानी में, मैंने आपको बताया था कि कैट को वो खाना नहीं खिलाती थी। स्पैरो को भी जो है वो फीडिंग वहाँ कराती थी। ठीक है, चलिए, और थर्ड है सर टाउन में कराती थी। थर्ड है काउस को नहीं, जब वो वापस आती थी स्कूल से अपने पोते के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा वो डॉग को जो है बासी बची हुई जो रोटी थी, ठीक है, वो उसके लिए वो खिलाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड द अथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में अथर जो है क्या खाते थे। जो बच्चे थे वो किड्स थे, खुशवंत सिंह जो लेखक हैं वो छोटे थे, तो वो क्या खाते थे दादी उसे क्या ब्रेकफास्ट में देती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है थिक एंड स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर
एंड शुगर स्प्रेड इन। ठीक है, कह रहा है कि उन्हें जो है चपाती दिया जाता था, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा चीज़ बटर देके शुगर के साथ मिला के दिया जाता था। या ऑप्शन नंबर बी है कि थिक ब्रेड विथ बटर, ठीक है, पतली रोटियां दी जाती थी सिर्फ बटर के साथ। ठीक है, तीसरा है कि उन्हें उपमा खिलाया जाता था। यह है राइस एंड कर्ड। तो मैंने बताया था आपको उपमा का कोई भी बात नहीं मैंने किया था, मैंने राइस और कर्ड का भी इस स्टोरी में बात नहीं किया था। थिक ब्रेड और विथ बटर, ब्रेड ब्रेड बटर का बात था, बट बटर उतना ज़्यादा नहीं था, लिटिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा कि थिक एंड स्टेल चपातीज विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। शुगर को मिला के थोड़ा सा बटर के साथ उन्हें, ठीक है, पतली पतली रोटियां, जो बासी रोटी थी, अथर को खिलाया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाई वुड ग्रैंड मदर accompany द अथर टू हिज स्कूल। जो उनकी दादी थी वो उनके साथ स्कूल जाती थी, तो क्यों जाती थी उनके दादी उनके साथ स्कूल? टू कीप टू कीप हिम टू कीप एन आइज ऑन हिम, उस पर जो है ध्यान देने के लिए, ध्यान रखने के लिए जाती थी कि मेरे पोते को कुछ ना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी है टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, और इंतजार करती थी कि उनके जो है वेट करती थी और कि कब वो वापस आएगा, तो इसलिए साथ में बाहर में खड़ी रहती थी उनकी दादी। ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल के पास जो है टेम्पल था, और टेम्पल जो है स्कूल से अटैच्ड था। नेक्स्ट है सी वांटेड टू मीट विलेजर्स, वो विलेजर से, वहाँ पर जो विलेजर्स होते थे, गांव के लोग होते थे, वो उससे मिलना चाहती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी मैंने आपको ये विलेजर्स के बारे में नहीं बताया था कि वो गांव में स्कूल जाती थी तो मिलती थी, और वो अपने पोते पर भला इतना नज़र क्यों रखे, वो तो उनके साथ ही रहती थी, तो बहुत छोटा था, और वो वेट भी नहीं करता था कि वो वापस होम पर आए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल। ठीक है, और स्कूल जो है वो, स्कूल के बगल में ही टेम्पल था, और उसकी दादी स्कूल चली जाती थी और वहां पर वो जो है प्रेयर वगैरह करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वेयर द पेरेंट्स ऑफ द अथर। अथर के जो है खुशवंत सिंह जब अथर हैं छोटे थे तो उनके अथर कहाँ रहते थे? ठीक है, तो क्या उनके अथर बताइए बच्चों, वो उसके अथर कहाँ रहते, उनके जो है फादर कहाँ रहते थे, पेरेंट्स कहाँ रहते थे? एब्रॉड में रहते थे, यानी कि विदेश में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है सिटी में रहते थे, नंबर सी है अदर विलेज में रहते थे, और नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अदर स्टेट में रहते थे। तो नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो सिटी में रहते थे, जैसा मैंने आपको बताया, वो एब्रॉड विदेश में नहीं रहते थे, दूसरे विलेज में नहीं रहते थे, दूसरे यहाँ वो शहर में रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस। उनकी जो दादी थी टेम्पल में रोज, हर रोज का दिनचर्या उनका क्या होता था, वो क्या करती थी? ठीक है, उनकी दादी डेली बेसिस वो टेम्पल में क्या करती थी? तो क्या वो मेडिटेशन करती थी, वो ध्यान करती थी, बताइए, या वो रीड स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी? ठीक है, सिंग रिलीजियस प्रेयर, वो धार्मिक गीतों को गाती थी, या जो है टेक अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर, क्या या जो है वो अ, दूसरे बच्चों को रिलीजियस प्रेयर जो है सिखाती थी? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, रीड स्क्रिप्चर्स, वो जो है धार्मिक पुस्तकों को वहां पर पढ़ती थी, वो कोई मेडिटेशन नहीं करती, मेडिटेशन करती थी घर पर, बट उसका वहां पर रूटीन नहीं था। रिलीजियस प्रेयर भी वहां पर वो नहीं करती थी, वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, धार्मिक पुस्तकों को उन्हें पढ़ना पसंद था। ठीक है, टेम्पल में। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है 11, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में ये बार बार बच्चों को पूछा जाता है। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप, ठीक है, बिटवीन ग्रैंड मदर एंड अथर। ग्रैंड मदर और अथर के बीच, ठीक है, ट्रेंड उसके फ्रेंडशिप में क्या टर्निंग पॉइंट आया, क्या मोड़ आया, क्यों जो है कुछ उसके मतलब टर्निंग पॉइंट हो गया, अलगाव हो गया दोनों के बीच? तो व्हेन
ही बिकेम एन एडल्ट, क्या वो जो है अब बड़ा हो गया था, वयस्क हो गया था, दादी की बातें नहीं मानने लगा था, ठीक है, दादी से वो कुछ लड़ाई करने लगा था, ऐसा कुछ नहीं था। व्हेन हिज पेरेंट कॉल्ड देम टू बोथ टू द सिटी, ठीक है, उनके माता पिता ने दादी और खुशवंत सिंह यानी उनके जो पोते छोटे थे, दोनों को शहर बुला लिया था। ऑप्शन नंबर सी है, व्हेन ही लेफ्ट हर लीव टू इन द सिटी विथ हिज पेरेंट, ठीक है, वो अपने पापा के साथ जो है, मम्मी पापा के पास पेरेंट्स के साथ जो है दादी को छोड़कर चला गया था। या व्हेन दे स्टॉप्ड टॉकिंग, ठीक है, क्या उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया था, ठीक है, तो उन्होंने बातचीत करना भी बंद नहीं किया था, और वो एडल्ट जब हुए थे तो वो दादी के साथ ही रहते थे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बच्चों, व्हेन हिज पेरेंट कॉल्ड देम बोथ टू सिटी, जब उनके मम्मी पापा ने, ठीक है, दोनों को, जब उनके मम्मी पापा ने दोनों को शहर बुलाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर डिड द अथर गो टू स्कूल इन द सिटी, ठीक है, जो शहर में जो अथर हैं वो अपना स्कूल जो है जाते थे, ठीक है, किस तरह से वो स्कूल जाते थे, क्या वो स्कूल जो है कौन सा स्कूल जाते थे, कैसे स्कूल जाते थे, उसके बारे में आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। वेयर डिड द अथर, स्कूल जाने के लिए अथर ने क्या किया, ठीक है, अगर इसको ग्रामेटिकली मैं पढ़ूं तो अथर ने स्कूल जाने के लिए क्या किया, उन्होंने क्या, वो वॉकिंग, वो पैदल वो जाते थे, ठीक है, वो वॉकिंग करते हुए जाते थे क्योंकि उसका स्कूल नियर बाय में था, या वो इंग्लिश स्कूल जाते थे, मोटर बस से जाते थे, या वो हिंदी स्कूल जाते थे, ठीक है, या नो वेयर, वो कहीं नहीं जाते थे। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसा मैंने बताया था कि वो शहर में गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए और वो मोटर बस से जाने लगे। ओके, जब मोटर बस से जाने लगे तो दादी उनके साथ क्या जाती होंगी, बिल्कुल नहीं जाती होंगी मोटर बस से, अभी भी आप देखते हैं बच्चे अकेले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, उनकी जो दादी है वो जो है म्यूजिक को क्यों नहीं पसंद करती है, वाई डिड नॉट ग्रैंड मदर्स लाइक म्यूजिक, उनकी जो दादी है वो म्यूजिक को क्यों नहीं पसंद करती है, तो इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फ्लॉक, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक प्रकार का जो है हार्लोट्स और बेगर्स, ये भिखारियों का, या हार्लोट्स है मतलब कि भिखारी बनाने टाइप का जो चीज़ें हैं, या हार्लोट्स है वो वैश्या टाइप का एक मोनोपोली है उनका, कि वो एक तरह के गलत चीज़ों को बच्चों को सिखा रहे हैं, और इसका कोई जेंटल फ्लॉक नहीं है, ये एक अच्छे आदमी या जेंटलमैन के लिए ये चीज़ें नहीं है, उस तरह से वो सोचती है कि उनके जो स्कूल में सिखाया जाता है, जो उनके पोते इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सी लुक्स सी लुक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, ठीक है, वो सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, ऐसा बात नहीं कि वो सिर्फ रिलीजियस प्रेयर को पसंद करती है, ठीक है, ये नहीं है। सी लाइक्ड द ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक, वो ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक को पसंद करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, सी थाउट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम हिज स्टडी, अगर वो ऐसे म्यूजिक को उनके पोते को सिखाया जाएगा तो वो स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से वो इसका है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, कहता है कि ये जैसे कि उनको सिखाएंगे इस तरह से म्यूजिक, जैसे कि भिखारियों लोग इंग्लिश में गाते हैं, या इनमें अलग तरह से ट्रेंड्स है, ठीक है, और ये अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए वो विदेश का जो वो अब्रॉड का जो या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का म्यूजिक है, वो दादी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, दादी जो है अपना टाइम, ठीक है, अब उनके पोते के साथ तो वो स्कूल जाने नहीं लगी, ठीक है, तो दादी अपना स्पेंडिंग जो है अपने टाइम को वो शहर में कैसे करती है, अब बताइए। तो क्या फीडिंग डॉग्स, डॉग्स को खिलाती है, बिल्कुल नहीं, वो डॉग्स को क्यों खिलाएगी, क्योंकि वो डॉग्स तो है ही नहीं ना वहाँ सिटी में। नेक्स्ट है रीडिंग स्क्रिप्चर्स,
ठीक है, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती है अपने घर में, तो वह स्क्रिप्चर्स भी नहीं पढ़ना है पढ़ना है उनको, क्योंकि वो मंदिर वहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट, स्पिनिंग द व्हील, एक जो है ठीक है, वहाँ पे कुर्सी होता है और वो उसी को जो है उसी को वो वहाँ पर बस उसी में वो अपना जो है व्हील चेयर पर जो है बैठे रहती है, ठीक है, और वहाँ पर वो इस तरह से टाइम को बिताती है। टॉकिंग टू नेबर, नेबर से भी वो बात नहीं करती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? उनकी जो दादी है, आप देख रहे हैं दादी मेन कैरेक्टर है, बार बार क्वेश्चन में बच्चों दादी का बात आ रहा है, खुशवंत सिंह का बात कम आ रहा है, वो दादी को याद कर रहे हैं, मेमोराइज है, उनके पास्ट का मेमोराइज है दादी का, वो पोर्ट्रेट को देखते हैं और वो जो है उन पर सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? उनकी दादी जो है दोपहर का टाइम एवरी डे कैसे बिताती थी, कैसे स्पेंड करती थी दोपहर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन है बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, जो स्पैरो का झुंड होता था उनको वो खाना खिलाती है, ठीक है, स्पैरो का झुंड है, वो क्या दादी उनको खाना खिलाती है। नेक्स्ट है बाय टॉकिंग ए नैप, ओके, ये जो है बातचीत में ये करती है। नेक्स्ट है बाय टॉकिंग टू अदर अदर मदर अथर मदर्स, वो उसकी जो अपने पोते की जो माँ होती है, लेखक की जो माँ होती है, अपनी जो बहू होती है, क्या उससे वो बात करती है। बाय गोइंग टू टेम्पल, क्या वो टेम्पल जाती है, ठीक है, तो नहीं, इसका राइट आंसर जो है आप बताएंगे, आप चूंकि आपने गैस कर लिया होगा। बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, मैंने आपको कल बताया था कि वो स्पैरो को जो है, ठीक है, बहुत सारे स्पैरो का झुंड आ जाता है और उन सभी स्पैरो को दादी क्या करती है, फीड कराती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16, 16 का एक। नेक्स्ट आते हैं 17। व्हाट हैपेंड व्हेन द अथर मूव्ड अब्रॉड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? जब क्या होता है, जब अथर जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, जब खुशवंत सिंह जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं ना कि विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अथर जब जाते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या होता है, क्या होता है जब अथर जो है मूव्ड कर जाते हैं, मूव्ड मीन्स होता है बच्चों वो जाना, ठीक है, एब्रॉड, वो मूव्ड कर जाते हैं, वो एब्रॉड चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, तो टू स्टडी फॉर 5 year, 5 सालों के लिए वो जब चले जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, तो मैंने उस समय दादी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है ग्रैंड मदर बिग गुड बाय, ठीक है, बिग बिग गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग फॉर हेड, ठीक है, उसकी दादी जो है उनको बड़ा सा हाथ हिला के गुड बाय करती है और साइलेंटली किसिंग, और कुछ नहीं करती है, बस उसके ठीक है सर पर जो है एक किस करती है, वो बड़े प्यार से किस करती है, लेकिन वो अपने अंदर का जो भावना था कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, या ये इसको नहीं इसको वो कह नहीं पाती। ऑप्शन नंबर बी है नो वन केम टू सी हिम, दादी उनसे मिलने नहीं आती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दादी उनसे मिलने नहीं आएगी। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, दादी उसकी जो है गांव चली जाती है, लेखक की दादी की ये जानता है कि मेरा पोता जो है अब कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है एब्रॉड जा रहा है, मैं अब रह के यहाँ क्या करूँगी, तो वो गाँव भी नहीं जाती। पेरेंट मूव टू हिम, ठीक है, लेखक को उनके माता पिता छोड़ने आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो दादी भी आती है साथ में और सब लोग। तो ग्रैंड मदर बीट गुड बाय, दादी उसकी जो है गुड बाय कहती है, ठीक है, हाथ को हिलाती है और साइलेंटली किसिंग करती है उनके फोरहेड पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट चेंज कैम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? इवनिंग शेड्यूल में क्या चेंज होता है? इवनिंग शेड्यूल में दादी की जो शाम है, देखिए सबसे पहले मॉर्निंग में आप देखिए, फिर क्वेश्चन आया आफ्टरनून में, इवनिंग शेड्यूल में दादी का क्या हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, शी वुड गो फॉर ए वॉक, वो शाम में टहलने के लिए जाती है, सी वुड स्लीप अर्ली, वो जल्दी ही सो जाती है शाम में खाना वाना खा के, सी सी वुड टॉक टू हिज पेरेंट, वो जो है बातचीत करती होगी, ठीक है, उनके लेखक के माता पिता से जो है उनकी दादी बात करती होगी, यानी अपने बेटे बहुओं से बात करती होगी। तो सी कलेक्टेड, इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो लंबा ना हो तो मैं इसे जो है इसको
फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में मैं इसे आपको 40 क्वेश्चन करवा दूँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। वो शाम में जो है महिलाओं को इकट्ठा करती थी और उनके साथ जो है वो बातचीत करती होंगी। चलिए, राइट है इसका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आते हैं 19। व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या हुआ जब उसकी दादी ने जो है पहली बार वो प्रे नहीं कर पाई, जो पूजा वूजा करती थी वो नहीं कर पाई, तो क्या हुआ? ठीक है, डिडंट प्रे फॉर फर्स्ट टाइम, सी फेल इन द इल द नेक्स्ट डे। ठीक है, चूंकि सी मेड, वो जो है अगले दिन वो बीमार पड़ चुकी थी, इसलिए वो पूजा नहीं कर पाई। नेक्स्ट है सी मेड दिस हर रूटीन। ठीक है, उसने इस प्रकार से अपना रूटीन बनाया कि अब मैं पूजा नहीं करूंगी। या सी टुक ए ब्रेक, उन्होंने एक ब्रेक ले लिया और वेंट टू द विलेज, वो विलेज चले गई, गांव वापस चले गई। ठीक है, या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा कि वो इसलिए नहीं पूजा कर पाई कि वो एक दिन जो है बीमार पड़ चुकी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? उनकी दादी जो है अपने बीमारी पर किस प्रकार से रिएक्ट करती है, उनको कैसा लगता है, वो किस प्रकार से एक्सप्रेशन देती है। ठीक है, तो सी सैड हर इंड वाज नियर। ठीक है, वो कहती कुछ नहीं है लेकिन ऐसा रिएक्ट कर देती है, बता देती है, ठीक है, कि उसका जो है जीवन अब अंत है। ऑप्शन नंबर बी, सी इग्नोर्ड हर हेल्थ। वो अपने हेल्थ को जो है इग्नोर करती है। और सी टुक केयर फॉर ऑफ हर, और वो जो है अपना ध्यान देती है, अपने केयर करती है। सी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो घर पर ही बीमार पड़ती है। सी टुक केयर ऑफ हर, वो उस पर ध्यान नहीं देती है, वो इग्नोर भी करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि वो ऐसा एक्सप्रेस रिएक्ट कर देती है कि अब वो जो है ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली है, वो अब। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर? फाइनल आवर में उनकी जो दादी है वो क्या करती है? ठीक है, फाइनल आवर, जबकि वो फाइनल आवर उसको हम कहेंगे जब अंतिम लोगों का अंतिम अंतिम घंटे होते हैं, चंद घंटे होते हैं जब लोग इस दुनिया से महरूम हो जाते हैं। ठीक है, या इस दुनिया को छोड़ के वो चले जाते हैं, उसका अंतिम समय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है टॉक्ड टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सभी से बातचीत करती है। वरीड अबाउट एवरीवन, सभी के बारे में चिंता करती है। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स। ठीक है, साइलेंटली वो प्रेइंग करती है और वो जो रोजरी था उनके बिट्स को जो है, ठीक है, वो गिनते रहती है। जो माला था उनके पास मोती का। वेन टू द टेम्पल, वो मंदिर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो साइलेंटली प्रेयर करती है और अपने बिट्स को वो काउंट करती है और भगवान का वो नाम लेती है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर? फाइनल आवर में, चलिए इसका हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाइज? ठीक है, उसकी दादी जो है किस प्रकार से, उनकी दादी किस प्रकार से जो है डाई होती है? डूरिंग टेलिंग बिट्स लाइंग ऑन द बेड। ठीक है, ड्यूरिंग टेलिंग ड्यूरिंग टेलिंग बिट्स लाइंग ऑन द बेड, वो मोती की माला को गिनते हुए बेड पर ही लेटे हुए खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है इन द हॉस्पिटल में वो डेड करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है वाइलिंग स्लीपिंग, वो सोते हुए मर जाती है। नन ऑफ द एबव, ऐसा इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका नहीं, ये हॉस्पिटल की बात नहीं है, सोते हुए भी नहीं, और ये नहीं, माला गिनते हुए उनकी दादी जो है एक्सपायर्ड हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर? जब उनकी दादी, जब अथर की दादी, खुशवंत सिंह की दादी, जब अथर अब बड़े होते हैं, ये यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ रहे होते हैं, वो वापस वहाँ से लौट के आते हैं, तो उस समय की बातें हैं जब दादी उनकी डेथ होती है। तो उनके डेथ पर जो स्पैरो थे, जो गोरैया थी, जो हर्डल्स ऑफ ये थे, वो किस प्रकार से स्पैरो, जिनको वो दादी खाना खिलाती थी, दोपहर में उसको दाना देती थी, तो वो किस प्रकार से शोरों को, दुख को, अपने दुख को व्यक्त करती है, इस बात पर है। तो डिड नॉट कैम टू दैट डे, करे कि वो उस दिन नहीं आए, स्पैरो नहीं आए। दे कैम एंड सेट साइलेंटली इन द बरामदा, कहता है वो आए और बरामदा में एकदम चुपचाप बैठ गए। दे एट द ब्रेड्स,
क्रम्स, जो रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े होते थे, लेखक की माँ उसको देती है, वो खा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी है, दे चिर्प्ड ए लॉट, और ज़ोर-ज़ोर से वो चिल्लाती है, वो जो आवाज़ निकालती है चहकने की। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो चखने की आवाज़ नहीं निकालती है, वो दादी उनकी माँ जो है रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके देती है, अतहर की माँ, तो उसको भी वो नहीं खाती है। दे डिड नॉट कम दैट डे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं आई थी, वो आई थी। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द बरामदा, वे सभी लोग, वे सभी स्पैरो आए अपने झुंड में और एकदम साइलेंटली बैठ गए दादी के सामने, कि जैसा कि वो लोग भी दुःख मना रहे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23 का बी। चलिए 24 पर आते हैं। What happened when they took the grandmother's corpse away? जब दादी का जब जो उसका डेड बॉडी होता है, उनको जब दूर ले जाया जाता है, तो जो है वहाँ पर क्या बातें होती है? नेबर्स विजिटेड देम टू पे, ठीक है, कंडोलेंस। वहाँ पर जो नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, ठीक है, वो उनका पे करते हैं, कंडोलेंस करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, इस प्रकार की बातें हैं। ऑप्शन नंबर बी है, दे मॉर्न्ड हर हेल्थ इन हर रूम, जो है उनको जो है उनके रूम में ही जो है मॉर्ड दफनाया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट 24 का है, ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स फ्ल्यू अवे क्विकली, चिड़िया जो है जब दादी के कॉर्प्स को वहाँ से ले जाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर चिड़िया जो है चुपचाप वहाँ से साइलेंटली उड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया जो है जैसे दादी के डेड बॉडी को, कॉर्प्स को यहाँ से ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है, और तो वहाँ पर चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट है, वो कुछ कुछ दिन खाती भी नहीं है, ऐसा नहीं था कि उन चिड़िया है चलो उनको उनको तो पूरा वो उनके साथ उसका अनकंडीशनल लव था। जिस प्रकार से दादी प्रेम करती थी अपने पोते के साथ, खुशवंत सिंह के साथ, तो वो जो चिड़िया है वो भी स्पैरो है, वो भी दादी के साथ अनकंडीशनल लव में, ठीक है, अटैच्ड थे। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन दिस चैप्टर? आप जो है कैरेक्टर के, दादी के कैरेक्टर को इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर में, इस चैप्टर में ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को, ठीक है, किस प्रकार से फील करते हैं? देखिए अब बच्चों, आप जब इसके ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में दादी के ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को, ठीक है, किस प्रकार से फील आप करते हैं? तो आप कैसे फील करते हैं दादी के कैरेक्टर को, ठीक है? इसमें ये बात है कि वो इमोशनली थी पूरा, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग थी, सेल्फलेस थी, ठीक है, या लविंग थी? तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा कि दादी जो है स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थी दादी, मजबूत थी। नहीं तो अगर वो मजबूत नहीं रहती, ठीक है, तो वो अपने पोते को बाहर पढ़ने के लिए भेजती ही नहीं, ठीक है ना? तो वो पढ़ने के लिए भेजती है, और दादी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इस बात को आप बच्चों जान जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। वेयर वाज द अथर ग्रैंड्स फादर पोर्ट्रेट प्लेस्ड, ठीक है, अथर का जो अथर्स के जो ग्रैंड फादर हैं, है ना, उसके पोर्ट्रेट को कहाँ पर ये जो है रखा गया था? अथर के ग्रैंड दादाजी जो थे, उनके पोर्ट्रेट को, उनके चित्रांकन को, जो फोटो है उसको, फ्रेम को, वो कहाँ पर था? तो ये कह रहे हैं कि ऑन ए सेल्फ, ठीक है, ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर रखा गया था अलमारी में, हंग एबव द मेंटल पीस, ठीक है, पुट ऑन द मेंटल पीस, या ऑन ए टेबल, टेबल पर भी नहीं रखा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हंग एबव द मेंटल पीस, ये ऊपर में एकदम जस्ट वो दीवार में हैंग किया गया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर आते हैं। डिड द अथर ब्रदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द अथर्स ब्रदर, है ना, अथर के जो भाई होते हैं, तो मॉर्निंग प्रेयर में दादी के साथ जो है रिसाइटिंग इस प्रकार से है कि अथर के भाई ने क्या सीखा मॉर्निंग प्रेयर में, दादी जब वो उसको दोहराती थी मॉर्निंग प्रेयर में, तो ये यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर है कि रिसाइटिंग क्या उन्होंने दोहराया? तो नहीं, उन्होंने नहीं दोहराया है। चलिए, ही लिसनिंग बट डिड नॉट
ही लिसनिंग बट करेक्ट डिड द अथर, सॉरी इसमें ब्रदर नहीं है, बोथर का है। डिड द अथर बोथर टू लर्न, कह रहे अथर ने क्या जो है ये साथ में सीख पाया, तो कहते हैं ही लिसनड, उन्होंने सुना, बट डिड नॉट बोथर टू लर्न, लेकिन उसने उसको सीख नहीं पाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28। व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। ठीक है, तो फ्रेंडशिप स्नैप्ड जो इसका ये जो बिछड़ाव हुआ दोनों के बीच का, ठीक है, तो उसमें से उसका कॉमन लिंक क्या है। ठीक है, कॉमन लिंक उनका दोनों के बीच क्या है। तो व्हेन ही वेंट टू विलेज, व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, कॉलेज गए तो पूरी तरह से जो है बिछड़ गया नहीं, कॉलेज के टाइम पर तो नहीं था। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वेयर गिवन सेपरेट रूम, बिल्कुल सही। इनका जो है स्नैप्ड हो गया फ्रेंडशिप कॉमन लिंक यानी टर्निंग पॉइंट पूरी तरह से तब खत्म हो जाता है दोनों के बीच का, जब लेखक क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, इंडिया में ही, अपने शहर में ही, और दे वेयर गिवन सेपरेट रूम, और वो रूम पर रहने लगते हैं, उनको अलग रूम दिया जाता है हॉस्टल में। तब उनके साथ दोनों के बीच संबंध जो है, वो फ्रेंडशिप का जो संबंध है स्नैप्ड है, वो बिल्कुल ये हो जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द अथर वाज गोइंग अब्रॉड। जब लेखक विदेश जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, लेखक जब लेखक अब्रॉड जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वो किस प्रकार से दादी का रिएक्शन होता है, दादी क्या खुश होती है। अच्छा बताइए, दादी क्या खुश होती है या वो उदास हो जाती है। नॉट इवन सेंटिमेंटल या सेंटिमेंटल। ठीक है, तो वो दादी खुश भी नहीं थी, दादी को सैड भी नहीं थी, वो दुख तो था उनके अंदर, बट वो उनको दिखाना नहीं चाहती। नॉट इवन सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंटल भी नहीं थी, वो सेंटिमेंटल नहीं थी। ठीक है, वो जान रही थी कि हमारे पोते अगर जा रहे पढ़ने तो कुछ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दादी नॉट सेंटिमेंटल थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर। जब एब्रॉड से वो पढ़कर वापस आते हैं, जब एब्रॉड से पढ़कर वो वापस आते हैं, तो किस प्रकार से 5 साल के बाद तो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये ओवर विल्म्ड हो जाती है। ठीक है, या क्लैप्स्ड द अथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर, या हैप्पी हो जाती है। ठीक है, या सेंटिमेंटल हो जाती है। तो ये जो है एक तरह से जो है हैप्पी का कोई बात नहीं है, ओवरवेल्म्ड का बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, या सेंटिमेंटल भी नहीं होती है, वो क्लैप्ड करती है। ठीक है, और अथर को अपने बाहों में भर लेती है और प्रेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट लिटरेसी व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज इम्प्लाइड इन लाइक एवरीवन्स एवरीवन ग्रैंड मदर। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि किस प्रकार का जो है यहाँ लिटरेरी का डिवाइस का उपयोग इम्प्लाइड किया गया है, ग्रैंड लाइक एवरीवन्स ग्रैंड मदर, सभी को अपनी दादी को पसंद है। तो ये इसमें जो बात होगी, तो ये क्या मेटाफोर है, ठीक है, सिमिली है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, या एंजाम्बेंट है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमिलीज है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सिमिलीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल। उनकी जो दादी थी वो टेम्पल में क्या करती थी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पहले मैं सारा बताता हूँ। रीड स्क्रिप्चर्स को वो पढ़ती थी, धार्मिक ग्रंथों को। प्ले विद द किड, बच्चों के साथ वो खेलती थी। फीड द डॉग को मंदिर में खाना खिलाती थी। ऑल ऑफ दीज नहीं, ये जो है मंदिर में रीड करती थी स्क्रिप्चर्स को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 32 का ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट
डज सिल्वर लॉक्स मीन्स इन द नरेटर्स कॉन्टेक्स्ट। नरेटर के जो कॉन्टेक्स्ट है जो इसमें है, ये सिल्वर लॉक्स का इसमें क्या मतलब है? क्या इसका मतलब लॉकन की है, ग्रे की है, ठीक है, एटायर ऑफ सिल्वर कलर, या नन ऑफ दिज? इसका राइट आंसर है ग्रे हेयर, क्योंकि जो दादी की जो बाल थी वो ग्रे हेयर थी, जैसा लगता था कि सुनहरा है ना, वो एकदम इस प्रकार से चमकने वाला चीज है, तो ग्रे हेयर थे दादी का बाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच पोएटिक डिवाइस इज इम्प्लाइड इन पेल पकड़ फेस? ठीक है, तो दादी का जो चेहरा था वो उसके बारे में है कि पेल पकड़ फेस है ना, झुर्रियाँ वाला चेहरा, वो थोड़ा सा। तो पोइटिक डिवाइस में आपको ये बताना है बच्चों ये क्या थी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये सिमली है, या मेटाफोर है, या इलिट्रेशन है, या जीवगुआ है। चूंकि मैंने इसको अभी पढ़ाया नहीं है, जब इसको मैं पढ़ाऊंगा इस तरह का टर्म को तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। चूंकि आप मेरे साथ अभी जो है वीडियो में बने रहिए और इसको बस याद आपको करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलिट्रेशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर डिड द ग्रैंड मदर एंड द नरेटर लिव? ठीक है, दादी और उसके जो नरेटर हैं यानी कि उसके पोते जो कथाकार हैं जो अभी कहानी को कह रहे हैं, ये लोग कहाँ रहते थे? तो बहुत इसका इजी आंसर है, वो शुरू में क्या पढ़ाए थे मैंने आपको, ये कि विलेज में रहते थे। इसका राइट आंसर होगा इन ए विलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज होल्ड इन हर हैंड? ठीक है, उनकी जो दादी है, व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज होल्ड इन हर हैंड, उनकी दादी जो है अपने हाथ में हमेशा क्या रखती थी? तो बताइए, रोजरी रखती थी, या वुडन स्लेट रखती थी, फूड ऑफ नरेटर नेटर का खाना रखती थी, या ऑल ऑफ दिस, या रोजरी यानी माला रखती थी? तो 36 का आंसर राइट आंसर है, वो रोजरी रखती थी, उनके फूल वो माला थी, मोतियों की माला, और उसको वो गिनती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट म्यूजिक? म्यूजिक के लेकर, जो कि फॉरेन स्कूल में जो म्यूजिक उनको सिखाया जाता था, तो उस म्यूजिक के बारे में ग्रैंड मदर का क्या व्यूज है, उस व्यूज को आप बताएंगे। वह कैसा व्यूज के है, वो किस प्रकार से इसको देखती है? तो सी वाज न्यूट्रल, वो कुछ नहीं, ठीक है, उदासीन है। सी लाइक्ड म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन को पसंद करते हैं। सी डिसलाइक इट नॉट, तो आप देखें कि वो जो है पोते को जब सिखाया जाता है तो ये डिसलाइक करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन? ये लाइन क्या देखिए है, दे फ्लोड अस टू दे फ्लोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग। चूँकि मैंने अभी इसको इस तरह का आपको एपिथेट को, रिपिटेशन को, इलिट्रेशन को, मेटाफोर को, ये सब को नहीं पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनामेटापोइया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। द ग्रैंड मदर्स इज कंपेयर टू, ग्रैंड मदर का जो कंपेयर किया गया, उसकी दादी का कंपेयर किससे किया गया? पीसफुल पिजन से। ठीक है, जो एकदम शांति से जैसे कबूतर होते वैसे। विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, बर्फ लैंडस्केप है, पहाड़ मतलब समझिए माउंटेन पर जो है ठंड की एक इस तरह से लैंडस्केप है, बर्फी बर्फ से, चिरिपलिंग बर्ड से, या पीसफुल मॉर्निंग प्रेयर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन यानी कि पहाड़ पर एक जो है ठंड है, और वो ठंड क्या हो रही है, खत्म हो रही है, लैंडस्केप उसका हो रहा है, इस प्रकार से उसको किया गया, कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है, सेक्लूजन मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो इसका सेक्लूजन का मीनिंग होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग सिंगल, या द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट, या द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड। तो सेक्लूजन, सेक्लूजन जो वर्ड है सेक्लूजन, इसका है कि द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन। अब उसकी दादी जो है वो अकेलापन, सेक्लूजन का आप अर्थ जानेंगे तो अकेलापन, द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन, उसकी दादी अब बिल्कुल अकेले होने वाली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप अगर इसको देखेंगे तो आप जो है पूरी तरह से पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सारा एमसीक्यू एग्जाम में कर पाएंगे।
और पूरी मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इनका हिंदी वर्ज़न आएगा कि ये जो है पूरी कहानी को मैं फिर से बताऊंगा हिंदी में, और फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 का समरी, एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू, हिंदी एक्सप्लेनेशन वगैरह सारे चीज़ आएंगे। आपको कहीं भी पढ़ने की जो है एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे और आप एक जो है अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। चलिए, मेरी वीडियो को जो है आप जो भी सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।